वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1751 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। प्रभात मनन के बीते सत्र में मैं इब्रानियों को भेजी गई पत्री का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिया था। पुनः एक बात आपको याद दिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस पत्री का मुख्य विषय वस्तु अथवा थीम प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठता है। The main theme of this book is the greatness of the Lord Jesus Christ। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में लेखक एक महत्वपूर्ण बात कहते हुए पत्री का शुरुआत कर रहा है। लिखित रूप में हमें जो वचन मिला है उसका उद्गम क्या है। लेखक कहता है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 पद 21। ये मापदंड उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के सभी पुस्तकों के लिए लागू है। सभी पुस्तक भक्तजन पवित्र आत्मा से उभारे जाकर अर्थात पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर परमेश्वर की ओर से लिखे हैं। इसलिए ही बाइबल की कोई भी पुस्तक अधिक महत्व या कम महत्व की नहीं है। सभी पुस्तक महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद परमेश्वर का आत्मा ही इन पुस्तकों को दो भागों में बांटा है, पूर्व युग की पुस्तकें और इन अंतिम दिनों की पुस्तकें। यहाँ बताए गए पूर्व युग और अंतिम दिन दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि एक दूसरे के अनुसार ही क्या पूर्व के हैं क्या अंतिम के हैं हम समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां से अंतिम दिन शुरू होता है उसके पूर्व के समय को पद में पूर्व युग बताया गया है। पद से ही यह बात स्पष्ट है कि अंतिम दिन किसे कहते हैं। जब से परमेश्वर का पुत्र जगत में आया उसे ही अंतिम दिन बताया गया है। हम इस बात को देख चुके हैं कि यह पत्री इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासियों के लिए लिखी गई है। यहूदी अंतिम दिन का अर्थ अच्छा से समझते थे, क्योंकि पुराने नियम की पुस्तकों में बहुत ही स्पष्ट रूप में ये बात बताई गई है कि उस समय से लेकर आगे की ओर के जो समय है अर्थात यहूदियों के लिए प्रतिज्ञा किया गया राजा उनका मसीहा जब से जगत में आएंगे उस समय से लेकर आगे की ओर के समय को अंतिम दिन कहते हैं। गिनती 24 की 14, मीखा 5 की 2, जकरिया अध्याय 9 पद 9 की 16 आदि पढ़ लीजिएगा। यदि ऐसी बात है तो यह बात समझने में दिक्कत नहीं है कि पूर्व काल का मतलब उस समय से अर्थात जब से मसीह जगत में आया उस समय से पूर्व की ओर के जो समय है उसे ही पूर्व युग कहते हैं। इसका मतलब पुराने नियम के 39 पुस्तक पूर्व काल में अर्थात मसीह जगत में आने के पूर्व ही लिखी गई रचनाएं हैं और नया नियम की 27 पुस्तक अंतिम दिनों में अर्थात मसीह जगत में आने के बाद की रचनाएं हैं। इन पुस्तकों के बीच का खास एक और अंतर प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में हम देखते हैं। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से अर्थात यहूदियों के पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके अर्थात अलग अलग समय अलग अलग प्रकार वचन बोलकर देते रहा। मूसा को प्रभु ने पत्थर के पट्टियों में अंगुली से लेकर दिया था। वही दानियल से दर्शन के माध्यम से बातें की। फिर कई लोगों को बोल बोल कर दिया था। वे लोगों ने इसे भांति भांति लिखा, कोई पद्य अथवा कवितात्मक रूप में जैसे अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत आदि आदि। फिर कोई गद्य के रूप में लिखा जैसे मूसा के पंचग्रंथ आदि। पुराने नियम के सभी पुस्तक और नया नियम की पुस्तकों में एक और खास अंतर यह है कि पुराने नियम की पुस्तकें भविष्यद्वक्तागण परमेश्वर से सुनकर या प्राप्त करके
उसकी रचना की है। वही नए नियम की पुस्तकें यीशु मसीह के द्वारा जगत में आकर दी गई जानकारियां और उसकी परिभाषाएं। पुराने नियम के भविष्यद्वक्तागण परमेश्वर से सुनकर या परमेश्वर से किसी माध्यम से प्राप्त करके उन पुस्तकों की रचना की है। वही नए नियम में प्रभु यीशु मसीह स्वयं जगत में आकर अपने विषय में जानकारियां दी है और पत्रियां आदि पुस्तकों में उन जानकारियों की हम परिभाषा को देखते हैं। प्रभु दया करे इस विषय का अधिक अध्ययन हम आने वाले दिनों में करेंगे। कैसे भी हो, यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें समझनी है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल एक अनोखी पुस्तक है और यह पुस्तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के श्रेष्ठता के बारे में हमें समझाती है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारा नाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशु